इस वक्त हम संभल के शाही जामा मस्जिद पे मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस बार जो होली का पर्व है वो जुमे के दिन पड़ रहा है। क्या कहेंगे? प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लगातार भाईचारे के लिए अपील कर रहा है। आप लोगों की तरफ से क्या कहना? मैं सबसे पहले देशवासियों को अपनी दिल की गहराइयों से उनके रंगों के त्यौहार होली पर उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बात जहाँ तक रही, आपने पूछा कि जुमा होली में पड़ रहा है। मैं 60 वर्ष का हूँ। मुझे याद है कमोबेश 10-20 दफ़ा जो है रमज़ान के जुमे में होली आई है। हम उनके यहाँ गुजिया खाने जाते हैं, वो हमारे यहाँ सेवई खीर खाने आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ शरपसंद अनासी लोग होते हैं जो झगड़ा करा देते हैं। यह भाईचारा बना हुआ है। रही बात नमाज की, हज़ारों साल से नमाज होती आई है। ईद, बकरीद, मुहर्रम, दीपावली, रक्षाबंधन सारे त्यौहार होते आए हैं। हम और आप दुनिया में नहीं रहेंगे और जब तक दुनिया ख़त्म होगी ये त्यौहार यूं ही भाईचारे के साथ हिंदुस्तान के अंदर बनते रहेंगे। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, आप लोगों से भी अपील कर रहा है, होली के पर्व को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि उसी दिन जुमा है, उसी दिन होली का रंग भी खेला जाएगा। देखिए जी, सारे हिंदू भाइयों को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और रही बात नमाज की, तो नमाज भी होगी और होली भी खेली जाएगी। नमाज होती आई है, होती रहेगी जैसे पहले होती आई है। और अभी उसमें कुछ प्रशासन ने कहा था, वो बैठ के लोगों ने बात कर ली। जो भी गणमान्य व्यक्ति थे या प्रशासन के लोगों ने गाइडलाइन दिया है, उसी के अकॉर्डिंग सारे काम होंगे। तो यहाँ मैं समझता हूँ ऐसी कुछ बातें नहीं है। जो और लोग इस तरह की बातें करना चाह रहे थे, तो वो समाज है, कहते हैं कुछ लोग अपोजिट भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। तो सारी चीज़ें होती हैं, सब तरह के लोग होते हैं। लगभग 10 मस्जिदों को ढका गया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखें जी, जहाँ पे क्योंकि इस वक्त प्रोपेगेंडा बना दिया गया, हमने अपने बचपने में देखा कभी नहीं ढकी जाती थी। तो एहतियात के तौर पे प्रशासन अलर्ट है। तो प्रशासन ये नहीं चाहता कि कहीं भी उनसे चूक हो और उनके ऊपर कोई दाग लगे। तो उन्होंने अपने लिए और समाज के लिए बढ़िया करने के लिए किया। और ऐसा कोई नहीं कि हमारे हिंदू भाई भी अगर मस्जिद की तरफ से जाएंगे तो रंग डालेंगे या किसी के ऊपर ज़बरदस्ती आज से पहले डाला, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है और उसी ने इसी बात को लेके ये काम किया है। तो प्रशासन की मुस्तैदी की बात है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब के तहत भाईचारा कायम है, उसको लेकर के आगे ये भाईचारा संभल के अंदर कायम रहे, दोनों पक्ष किस तरीके से प्रशासन की जो अपील है उसको मान रहे हैं? मेरी तो साहब दुआ है, मैं अब भी नमाज में मैंने अल्लाह से, परवरदिगार से दुआ की है कि हमारे देश प्रदेश दुनिया में अमन भाईचारा बना रहे। हमारे मोदी जी ने, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी अजमेर शरीफ के अंदर जो हमारी दरगाह है उसमें चादर भेजी थी। मुबारकबाद देते हैं, रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। ये कुछ मैंने कहा नहीं कि कुछ शरपसंद अनासिर होती हैं जो ये बवाल झगड़े कराती हैं। प्रशासन की पहल अच्छी है। उन्होंने इसे देखते हुए कि संभल अति संवेदनशील क्षेत्र है, तो उन्होंने 10-12 जो मेन मस्जिदें हैं उन्होंने ढकने का काम किया है। बाकी बहुत अच्छी पहल है। तो आपने देखा हमारे साथ जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो मौजूद थे और ये शाही जामा मस्जिद है जिसके बाहर ये लोग नमाज अदा करने के बाद आए थे। और इनसे हमने जब बात की तो इनका साफ तौर से कहना है कि मुल्क में अमन और शांति बरकरार रहे, इसके लिए इन्होंने अपनी नमाज में भी दुआ की है और कहा कि गंगा जमनी तहजीब संभल के अंदर नज़र आएगी, भाईचारा कायम रहेगा, हिंदू मुस्लिम मिल करके जुमे की नमाज भी अदा करेंगे, होली भी मनाएंगे। और कुछ लोग हैं जो इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं कि जिससे भाईचारा खत्म हो, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.